अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दुबई में प्रॉपर्टी फ्यूचर में लेना चाहते हैं या फिर बस दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। मीन्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं बताऊंगा दुबई में आपको प्रॉपर्टी खरीदने के 5 फायदे, क्यों हमें दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए एज इंडियन। तो सबसे पहला फायदा तो क्या है कि दुबई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है ना वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। दुनिया की अगर आप गूगल पर भी जाकर सर्च करेंगे ना तो दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मार्केट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है 2025 में, तो उनमें से दुबई भी एक है। दुबई की जितनी भी प्रॉपर्टी मार्केट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इसकी वजह से इसका रिटर्न बहुत अच्छा आता है। अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल 2 साल के अंदर ही एक बहुत बड़ा अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है टैक्स फ्री इनकम। जी हाँ, आपको मालूम है कि दुबई में किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो जब भी आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद दुबई की प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उसे जो इनकम होती है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। जिस तरीके से इंडिया में हमारे इनकम टैक्स है ठीक उस तरीके से दुबई में इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर जितना भी मुनाफा आप प्रॉपर्टी को बेच के कमाते हैं वो पूरा का पूरा मुनाफा आपके पास होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का वो ये है कि यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं होती। जिस तरीके से इंडिया में आपने देखा होगा या कई बार ऐसा सुना होगा कि एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेच दिया जाता है। जी हाँ, ऐसे बहुत से केसेस इंडिया के अंदर हो चुके हैं जहाँ प्रॉपर्टी की खरीद और बेच में बहुत बड़ा धोखा होता है। तो इन्वेस्टर्स के अंदर हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं प्रॉपर्टी खरीदते समय उनसे कोई धोखा ना हो जाए या कोई एक ऐसी लंबी कानूनी प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े जिससे उनका पैसा ब्लॉक हो जाए। इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ दुबई में नहीं होती, क्योंकि यहाँ दुबई में कभी भी प्रॉपर्टी में कोई धोखाधड़ी नहीं होती। यहाँ सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया गया है जिससे प्रॉपर्टी खरीदने वाले के साथ यहाँ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं हो पाता है। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का चौथा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप यहाँ पर दुबई में प्रॉपर्टी खरीद के दुबई की रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर यहाँ पर आप 2 मिलियन की प्रॉपर्टी, 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो दुबई आपको गोल्डन वीजा देता है। गोल्डन वीजा जिससे आप 10 साल का रेजिडेंसी वीजा यहाँ पर दुबई में ले सकते हैं, और 10 साल के जब आपको रेजिडेंसी वीजा मिल जाता है, गोल्डन वीजा मिल जाता है, तो आप 10 साल तक बिल्कुल निष्फिक्र हो जाते हैं। दुबई में कभी भी आइए, रहिए, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस वजह से दुनिया भर के बहुत सारे इन्वेस्टर्स दुबई के अंदर रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनको एक लॉन्ग टर्म गोल्डन वीजा मिल जाता है, जिसकी वजह से उनको दुबई की रेजिडेंसी मिल जाती है और दुबई में रहना, यहाँ से जाना या आना या अपना किसी प्रकार का दूसरा कोई कारोबार देखना बहुत आसान हो जाता है। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का 5वां सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। यहाँ पे सुरक्षा के मामले में आपने देखा होगा कि दुबई की जो रैंकिंग है सुरक्षा के मामले में वो दुनिया के टॉप शहरों में से एक आता है। दुबई में बहुत सेफ्टी है, किसी प्रकार का कोई गुंडाराज नहीं है, बहुत शासन प्रशासन बहुत ही अच्छा है यहाँ का, और कभी भी आपको यहाँ बाहर निकलते समय किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर तरफ एक इस तरीके का माहौल बनाया गया है कि लोग यहाँ रहकर बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। इसलिए भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको मालूम है कि दुबई के अंदर जब हम रहेंगे तो सुरक्षा की तो गारंटी ही है। यही रीज़न है कि इंडिया के अंदर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स दुबई के अंदर रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस अब बात करेंगे दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के नुकसान क्या हो सकते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी काम आप जब करने जाते हैं तो उसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, कुछ फ़ायदे हो सकते हैं तो कुछ रिस्क भी होते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। वैसे तो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना हमेशा से लाभदायक ही रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इन टर्म्स को भी, इन पॉइंट्स को भी आप हमेशा अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है, और जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होगा नुकसान होने के चांस, फायदे के साथ साथ नुकसान होने के चांस भी उतने ही बड़े होते हैं। अगर दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट बहुत बड़ी है और पूरी दुनिया का प्रॉपर्टी मार्केट या किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव जो होता है ना उसका इम्पैक्ट दुबई के ऊपर भी बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है और बहुत ही अच्छी कैटेगरी में है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी मार्केट कहीं कोलैप्स होती है या दुनिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई ऐसी सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती है ना, तो उसका दुबई पे भी असर होता है, यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट पे भी असर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ लगा होता है तो अगर उसका रेशियो, जो नुकसान का रेशियो है वो थोड़ा बहुत कम भी होता है तो भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिए कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आता है वो जब बड़ा है तो उसमें नुकसान होने के चांस भी वैसे
वैसे नुकसान की जो कंडीशंस है वो बहुत कम ही होती है, लेकिन अगर जब नुकसान होता है तो वो भी बड़ी मात्रा में होता है, तो इसके लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में एक नेगेटिव पॉइंट आपके लिए ये भी हो सकता है कि दुबई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो बहुत बूम पर है, यानी बहुत बड़ी डिमांड है इस मार्केट की। तो ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ प्रॉपर्टीज है ना वो हाई डिमांड्स में है। हाई डिमांड्स प्रॉपर्टीज में होने की वजह से प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा महंगी है। यानी आप थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप रेजिडेंसी वीज़ा के लिए भी अगर यहाँ के प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम 2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट तो आपको यहाँ करना ही पड़ेगा। तो 2 मिलियन का, अगर 2 मिलियन दिरहम का यानी करीब 20 लाख दिरहम का अगर आप इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर करते हैं तो इंडिया के लगभग 5 करोड़ बनते हैं। तो मिनिमम जो है वीज़ा रेजिडेंसी पाने के लिए, गोल्डन वीज़ा रेजिडेंसी पाने के लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के कम से कम 5 करोड़ है। इससे ऊपर ही जाता है, इससे नीचे नहीं जाता है। तो ये पॉइंट भी हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ की हाई डिमांड होने की वजह से बहुत महंगी हैं और उसमें बहुत बड़ी रकम जो है आपको एक बार में लगानी पड़ती है। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का एक और नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि हाई डिमांड में होने की वजह से यहाँ प्रॉपर्टीज़ के लिए लोग दीवाने हैं, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत लग्जीरियस हैं। गवर्नमेंट यहाँ हर तरीके की फैसिलिटीज़ देने की हमेशा कोशिश करती है, आपको सुरक्षा मुहैया कराती है और इस वजह से क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ बनती है ना उनका मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत हाई होता है। जब भी आप प्रॉपर्टी यहाँ खरीदते हैं तो उनका मेंटेनेंस चार्जेस अनएक्सपेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ भी हमेशा आपको कंसिडर करना। मैं कोई उसका एक अमाउंट नहीं बता सकता हूं क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के अगेंस्ट में ही उसका मेंटेनेंस चार्जेस और सर्विस चार्जेस होते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है जिसको कंसिडर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। करेंसी एक्सचेंज रेट ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब भी आप इंडिया से दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आप दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इंडियन रुपीस को आपको जो है ट्रांसफ़र करना होता है दुबई में। तो दुबई में जब भी आप इंडियन रुपीस से उस एक्सचेंज का रेट लेकर के यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जब यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इंडिया के अंदर जब इस प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं और उससे जो प्रॉफिट आप कमाते हैं उस प्रॉफिट को अगर आप इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर अगर करेंसी रेट चेंज होता है उसका भी इंपैक्ट आपकी उस प्रॉफिट वैल्यू पर पड़ता ही पड़ता है। ये बात आपको मालूम है कि जब भी आप यहां से ट्रांसफर करेंगे तो इंडिया का जो करेंसी रेट है अगेंस्ट टू यूएई दिरहम वो कभी स्टेबल नहीं रहता है, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वहां रेट कम या ज़्यादा होता है, उसका भी इफेक्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ सकता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ सेल होती है और उसका प्रॉफिट जब आप इंडिया भेजते हैं तो वहाँ के करेंसी रेट के ऊपर भी आपका प्रॉफिट बहुत कुछ मायने रखता है। लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुबई एक फॉरेन कंट्री है। आपको मालूम है कि यूएई का एक शहर है दुबई जो बहुत ही फेमस है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन ये कंट्री आपकी अपनी कंट्री नहीं है, आप यहाँ के सिटीजन नहीं हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं। तो जब भी यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा जो रिस्क है वो ये है कि यहाँ पर आप सिटीजन नहीं हैं, आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कभी भी कोई वार होती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है जिसकी वजह से आपको कंट्री छोड़नी पड़ सकती है, ऐसी सिचुएशन में पैसा पूरा का पूरा डूबने के भी चांस रहते हैं। वैसे ऐसी सिचुएशन जल्दी आती नहीं है और ना मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा विस्तार से बात करना चाहता हूं, लेकिन एक एग्जांपल हमारे सामने जीसीसी कंट्री में ही कुवैत का है, जिसमें आपने देखा होगा कि कुवैत में कुछ समय पहले वहां पर इंडियंस जितने इन्वेस्टर्स थे उनका बहुत सारा मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन जब इराक के साथ जो है कुवैत की लड़ाई शुरू हुई, जंग शुरू हुई और इराकी सेना जो है जब अंदर घुस आई थी कुवैत में, तो अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे इंडियंस अपना सारा माल, सब कुछ सामान और जो भी उनके पास प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ जो है वहाँ से छोड़कर अपनी जान बचा बचा कर भागे थे। ऐसे में बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी थे जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर जब्त हो गई और बहुत सारा उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो लगभग जीरो हो गया था। तो ऐसी सिचुएशन मैं कामना करता हूँ कि ऐसी सिचुएशन कभी भी यूएई के अंदर नहीं आएगी, लेकिन हम फिर भी इसको हमेशा अपने माइंड में एक ये चीज़ ज़रूर रखें कि हम एक फॉरेन कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका ये रिस्क भी हमारे साथ जुड़ जाता है कि जब भी आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया तो वहाँ कोई अगर ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब भी सकता है। क्योंकि इंडिया एक डिफरेंट चीज़ है। देखिए, इंडिया आपकी अपनी कंट्री है, आप वहाँ के सिटीजन हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी हमेशा आपकी ही रहेगी, सिचुएशन का चाहे जैसी भी हो जाए।
खैर ये थी दुबई में प्रॉपर्टी के खरीदने के फ़ायदे और नुकसान, जो कि हर चीज़ में होते हैं। आप दुनिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो वो कितना भी फ़ायदा हो, लेकिन वहाँ पर नुकसान होने के भी चांसेस रहते हैं। तो हमेशा जब भी आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीदें तो इन पॉइंट्स को हमेशा आपको दिमाग में रखना है। और होपफुली मैं आशा करता हूँ कि अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीदें, प्रॉपर्टी खरीद के आप यहाँ पर गोल्डन वीज़ा भी ले सकते हैं, रेजिडेंसी ले सकते हैं और एक सुकून भरी और सुरक्षित जीवन यहाँ पर आप अपना जी सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर कुछ सवाल है, कुछ आपके दिल में ऐसा प्रश्न है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है जाकर लिख सकते हैं। मैं सर्टेनली उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आपके पास आए तो बेल बजे और आप जान जाएं कि मेरा वीडियो आ गया है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।